दरअसल लोगों के लिए एसेट का मतलब होता है वो सोर्स जिसमें पैसा ही इसलिए इन्वेस्ट किया जाता है कि फ्यूचर में प्रॉफिट हो, और लाइबिलिटीज मतलब कर्ज। लेकिन अक्सर जब एसेट और लाइबिलिटीज के बीच जब डिफरेंस करना होता है तो कई लोग लाइबिलिटीज को भी एसेट समझ लेते हैं, पर इन्वेस्टर घर को लाइबिलिटीज में काउंट करते हैं, क्योंकि घर के साथ मार्गेज लोन, होम टैक्स, यूटिलिटी पेमेंट और मेंटेनेंस एक्सपेंसेस खर्चे आते हैं, जिसमें पैसा आता नहीं बल्कि जाता है। लेकिन अगर कोई प्रॉपर्टी व फ्लैट खरीद कर उसे रेंट पर डाल देता है या फिर किसी बिजनेस के लिए इस्तेमाल करता है, तब प्रॉपर्टी सही मायने में एसेट कहलाती है। एसेट भी कई तरह के होते हैं, और आपकी यह लाइफ स्टाइल अर्निंग सोर्स के हिसाब से कौन सा एसेट आपके लिए सही होगा, ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। जैसे कि करंट एसेट यानी कि कैश, या ऐसे एसेट जिसे कैश में कन्वर्ट किया जा सके, जैसे शॉर्ट टर्म डिपॉजिट, स्टॉक और मार्केटेबल सिक्योरिटीज। इस तरह के एसेट अपने पास होने का मतलब अचानक आने वाले फाइनेंशियल प्रॉब्लम से सेफ रहना है, जैसे एक्सीडेंट, एजुकेशन फीस, जहाँ पे करने के लिए हमारे पास टाइम बहुत कम होता है। उस सिचुएशन में ये एसेट हमारे लिए सेवियर का काम करते हैं। दूसरे होते हैं फिक्स्ड या कि लॉन्ग टर्म एसेट, जो होते तो प्रॉफिटेबल एसेट हैं लेकिन इन्हें इजीली कैश में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, जैसे लैंड, मशीनरी, इक्विपमेंट, बिल्डिंग्स, ट्रेडमार्क एक्सेट्रा। पर क्या आपको पता है कि एसेट भले ही आपके अकाउंट में डायरेक्टली किसी तरह का कैश एड ना कर रहे हो, लेकिन ये आपको कई तरह के फाइनेंशियल लॉसेस से बचाते हैं, वहीं आपको डायरेक्टली पैसे कमाने का मौका भी देते हैं। अगर हम 9 से 5 नौकरी करने वाले की बात करें तो उनका फोकस करंट और लॉन्ग टर्म एसेट पर होना चाहिए, जो उन्हें फाइनेंशियली सिक्योरिटी दे सके। जिनमें पहला एसेट है एफडी, माने कि फिक्स्ड डिपॉजिट। ये फ्यूचर में आने वाली फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए रेडी रहने के लिए सबसे सेफ एवं सिक्योर इन्वेस्टमेंट है। इसके अलावा पीएफ यानी कि प्रोविडेंट फंड भी काफ़ी हद तक कारपोरेट एम्प्लॉय को जॉब सिक्योरिटी देता है। आज की डेट में वैसे तो मोस्टली कंपनी अपने एम्प्लॉयज को पीएफ की फैसिलिटी देती है, और अगर आपकी कंपनी में ऐसा कोई नियम नहीं है तो आप अपने बैंक से पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, और इसमें अपनी सहूलियत के हिसाब से पैसे जमा कर सकते हैं। पीपीएफ की फैसिलिटी देने वाले ज़्यादातर बैंक 7 से 8% तक इंटरेस्ट रेट देते हैं, जो दूसरी कई सेविंग स्कीम की कंपैरिजन में काफ़ी हाई है। वहीं अपनी रिटायरमेंट को फाइनेंशियल सिक्योर करने के लिए एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम भी एक अच्छा तरीका है। यहाँ पर अलग अलग तरह की फाइनेंशियल स्कीम बताने का रीज़न है कि आप अपने पैसे को ज़्यादा से ज़्यादा एसेट में इन्वेस्ट करें, तभी आप एक रिच इंसान बन सकते हैं।